हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उस सेक्टर के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। देखो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की अगर बात आती है ना, तो ये एक ग्रोइंग सेक्टर है, इसमें कुछ भी डाउट क्रिएट नहीं होता। अब यहाँ पर देखो, अलग अलग कंपनियां लिस्टेड है मार्केट में। अब वो अलग अलग कंपनियां अलग अलग वेरिएंट के साथ में काम करती है। जैसे कोई कंपनी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में काम करती है, कुछ कंपनियां है जो सिर्फ जो अंडरग्राउंड डिस्चार्ज होता है वाटर उसको यहाँ पर चार्ज करने के लिए काम करती है, और कुछ कंपनियां है जो इंडस्ट्री होती है उनको यहाँ पर जेएलडी जो जीरो लिक्विडिटी डिस्चार्ज का अपना सोल्यूशन है जो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर इन कंपनियों के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज जो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सी वाटर। ये बेसिकली क्या करती है कंपनी, इसके अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बिजनेस समझ लेंगे, उसके बाद में इसके फाइनेंशियल पर चले जाएंगे। देखो, कंपनी हाल ही में लिस्टेड हुई है। मैं यहाँ पर देखो बाई और सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर कंपनी की बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ। और यहाँ पर है जो कंपनी के जो फाइनेंशियल है आज की क्या स्थिति है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। और मैनेजमेंट में जो पिछले दो कॉन कॉल हुई है, देखो कंपनी हाल ही में लिस्टेड हुई है तो यहाँ पर ज्यादा कॉन कॉल हुई नहीं, मैनेजमेंट से कुछ ज्यादा बातें हुई नहीं। तो यहाँ पर जो दो कॉन कॉल हुई है उसमें यहाँ पर क्या बातें हुई है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। देखो, जब कंपनी की बात आती है ना, तो कंपनी के चार सेगमेंट से पैसा आता है। सबसे पहले क्या करती है, जो ये कंपनियां होती है जैसे टाटा, अडानी, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उनको ये जो अपना एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। सॉल्यूशन अपना जो प्रोवाइड करने के बाद में वहां पर उसका क्या है, ऑर्डर और मेंटेनेंस होता है, वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में जब पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो वो पार्ट्स भी है जो इनको ट्रेडिंग के रूप में देते हैं। तो यानी बेसिकली एक सॉल्यूशन से तीन तरफ से पैसा आता है। सबसे पहले अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वहां पर कंपनी में अपना प्लांट में लगाते हैं, अपना वो सॉल्यूशन है जो प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद में अगर उसके पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो वो पार्ट्स भी यही कंपनी देती है। उसके बाद में यहाँ पर जो वो प्लांट लगा रखा है वहां पर उसको मेंटेनेंस का काम भी यही करते हैं। ये बेसिकली इनके थ्री बिजनेस है। अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने क्या किया है, सीबीसी में गए, कंप्रेस बायोगैस में भी अपना एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये इनका बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है। यानी कि प्योरली ये क्या करता है, इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्री है उनको ये अपना है जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये कंपनी का एक बिजनेस मॉडल है। अब यहां पर देखो, ये जो बड़ी कंपनी है ये इनका प्लांट क्यों लगाएगी, बेसिकली ये एक क्वेश्चन उठता है। देखो, जो इंडस्ट्री को जो वाटर मिल रहा है उसका जो प्राइस है वो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के प्राइस से काफी ऊपर है। ये इसके मैनेजमेंट जो यहाँ पर प्रयास और प्रेरक गोयल है, इनके जो सीईओ है, इन्होंने खुद ने ही बताया था कि जो इंडस्ट्री को जो वाटर मिल रहा है, क्योंकि अभी जैसे सरकार है जो प्राइवेटाइजेशन करती हुई नजर आ रही है सब चीजें, तो ये प्राइवेट चीजें होने के साथ में यहाँ पर वो गवर्नमेंट का रोल ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर चीजों को प्राइस हाइक होता ही होता है, ये जाहिर सी बात है। तो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनको जो वाटर मिल रहा है ये काफी ज्यादा महंगा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो इनको वाटर मिलेगा, अब जो वाटर यहाँ पर वेस्ट हो चुका है उसको क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा है जो रिसाइकल कर देते हैं इसका अपना सॉल्यूशन से। तो ये चीज समझने की है। ठीक है, जब यहाँ पर इनका प्लांट अगर सस्ता होगा तो यहाँ पर जो फ्रेश जो पानी आ रहा है तो वो महंगा मिलेगा। तो ये सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये अपना एक प्लांट ही लगाएंगे, ये जाहिर सी बात है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल को है तो पुश करेगा। ठीक है, अपने को एक चीज का आंसर मिल गया कि ये यहाँ पर इनका जो सॉल्यूशन है वो क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर है जो सरकार है जो पानी है जो प्राइवेट करती हुई नजर आ रही है। प्राइवेट अगर होगा तो यहाँ पर इनको इंडस्ट्री को जो वाटर मिल रहा है वो काफी महंगा होगा। वाटर महंगा होने के साथ में ये अपने खर्चे कम करने के लिए ये इन जैसे जो सॉल्यूशन है वहां पर बिल्कुल जाएंगे, ये जायज सी बात है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल हो गया। अपने को ओवरऑल चीजें समझ में आ गई। जब हम एक बड़ी थीम के रूप में चीजें समझते हैं ना, तो अपने को सारी चीजें जो क्लियर होती हुई नजर आती है। देखो, बहुत सारी कंपनियां जैसे डेल्टा वाटर है, वो भी एक ये अंडरग्राउंड में जो डिस्चार्ज हो चुका है वाटर उसको चार्ज करने के लिए काम करती है। देखो, मेरे को यहाँ पर इसमें क्यों अपॉर्चुनिटी नजर आती है, बेसिकली ये क्या है, एक सीधा एक प्राइवेट कंपनियों के साथ में काम करती है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पैसे फंसने का कुछ ज्यादा चांस नहीं होता है। हाल फिलहाल में इनके क्या है, दो एक प्लांट लगे हुए हैं बेसिकली, एक महाराष्ट्र में और एक शारजाह में जो यूएई में। ठीक है, यहाँ पर जो इनकी 40% जो रेवेन्यू आती है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट से आती है और 60% है जो यहाँ पर डोमेस्टिक से आती है। ठीक है, ये इनका एक बिजनेस मॉडल है। अब मैं कंपनी के बारे में कुछ चीजें आपको पॉजिटिव बताते हुए चलता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, हमने बिजनेस मॉडल अगर समझ लिया, अब यहाँ पर कंपनी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी की क्या गाइडेंस दी हुई है मैनेजमेंट ने। देखो, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है वो 18 से 20% का यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है। ठीक है, हर साल। ठीक है, ये जो अभी है जो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, हर साल की बात नहीं है, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए यहाँ पर
18 से 20% का गाइडेंस है यहाँ पर ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ का। और यहाँ पर अगर मैं एबिटा की अगर बात करूं तो यहाँ पर है जो ऑलमोस्ट 16% के आसपास में है, जो यहाँ पर एबिटा की बात कही है कि हम इनके जो मार्जिन है बना के रखेंगे। तो अगर मैं इनकी ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करूं कंपनी की, तो 20% से अगर ग्रोथ मान के भी चले और मैं 15% यहाँ पर है जो एबिटा मान कर चलता हूं, तो 19-20 के पी पर चीजें है जो कंपनी है जो आज की डेट में नजर आ रही है। 1300 करोड़ की मार्केट कैप है, कुछ बड़ी मार्केट कैप है नहीं, ठीक है यहाँ पर है जो, लेकिन स्कोप बहुत बड़ा है। अभी देखो कंपनी में हुआ क्या था, जैसे मैं दिसंबर 2024 के डेटा की बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिट हुआ था। कंपनी है जो लॉसेस दिखाया था, वो बेसिकली क्यों हुआ था उसका मैं आपको कुछ रीजन बताता हूं। जैसे ये क्या करते हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर काम करते हैं तो यहाँ पर है जो उनकी जो करेंसी है, करेंसी लॉस के कारण यहाँ पर है जो इन्होंने लॉसेस दिखाए थे, इस वजह से यहाँ पर है जो इनका बहुत बड़ा हिट हुआ था पीएनएल में, ठीक है, ये एक कारण था। दूसरा क्या हुआ था कि यहाँ पर इनकी जो रेवेन्यू घट गई थी, वो बेसिकली उसके बाद में जो इनके मैनेजमेंट है प्रयास गोयल, उन्होंने बताया था कि हमारी जो वापस जो हम फाइनेंशियल ईयर 25 में जो क्लोजिंग देंगे वो 600 करोड़ के आसपास में देंगे। तब मेरे मन में एक डाउट हुआ कि यहाँ पर इतना बड़ा सडनली 134 करोड़ हो गया इनका रेवेन्यू, लेकिन अभी है जो सडनली ये 200 करोड़ से ऊपर का वापस है जो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर की। तो यहाँ पर एक मैनेजमेंट को चेक करने के लिए कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो करके दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इसके लिए यहाँ पर हमने क्या किया कि जो मार्च 2025 के जो डेटा आए थे उसमें यहाँ पर साफ साफ नजर आया कि जो 600 करोड़ की अगर बात की थी वो यहाँ पर है जो ऑलमोस्ट है जो उनके नियर अबाई पहुंच चुके हैं। तो ये एक मैनेजमेंट की खास निशानी होती है कि जब मैनेजमेंट जो कमेंट्री में चीजें जो बोल रहा है वो करके दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये एक खास बात होती है। यानी कि यहाँ पर एक भरोसा मिलता हुआ नजर आता है कंपनी के पर। देखो कंपनी की क्या है, वेरिएबल हो रहे हैं जो इनके मार्जिन है वगैरह। देखो जब कंपनी ओवरऑल ऑर्डर पे काम करती है तो यहाँ पर देखो वेरिएबल होना एक जायज सी बात है। कभी कभी होता क्या है कि शिपमेंट में देरी हो जाती है, तब यहाँ पर है जो अपना जो शिपमेंट में देरी होने के साथ में यहाँ पर है जो रेवेन्यू नहीं आ पाती, ये भी बहुत सारे रीजन होते हैं। देखो अगर हम मैं ओवरऑल कंपनी की बात करूं तो देखो मेरे हिसाब से तो कंपनी आज की डेट में बेटर नजर आती है। अभी है जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट नहीं है, लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे उसके बाद में भी एक और वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। हमने इसके फाइनेंशियल समझ लिए, फाइनेंशियल में कुछ दिक्कत नजर नहीं आती, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको वैल्यूएशन का पार्ट भी बता दिया कि 19-20 के पी के आसपास में चीजें ट्रेड कर रही है। मैं आपको स्क्रीनर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर गाइडेंस के हिसाब से मैं आपको पी निकाल के दिया है, जो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ जो गाइडेंस दिया था 26 के लिए और एबिटा मार्जिन के हिसाब से, तो यहाँ पर जो पी बनता है वो 19-20 के आसपास में ही बनता है, ठीक है। बिजनेस मॉडल हमने समझ लिया कि बिजनेस क्यों ग्रो करेगा। उसके बाद में मैं आपको एक बिजनेस की सीजनलिटी के बारे में बता देता हूं। जैसे यहाँ पर इनका H1 जो हाफ ईयरली फर्स्ट होता है, यहाँ पर 40% की रेवेन्यू के आसपास में आता है। जो यहाँ पर H2 होता है वो काफी हैवी होता है, 60% के आसपास में यहाँ पर है जो H2 के जो रेवेन्यू का परसेंटेज आता है। तो ये एक सीजनलिटी का पार्ट है। उसके बाद में यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, जैसे अभी सोलर जैसी कंपनी जो होती है उनमें भी अपना जो सॉल्यूशन है जो प्रोवाइड करती हुई नजर आ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, वहां पर क्या है वाटर का वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा होता है, सोलर प्लांट में भी बहुत ज्यादा होता है, ये चीजें समझने की होती है। तो यहाँ पर देखो बिजनेस हमने समझ लिया, उसके बाद में यहाँ पर फाइनेंशियल हमने चेक कर लिए, और कुछ यहाँ पर मेरे लिखा हुआ देख लेता हूँ एक बार कि क्या कुछ और पॉइंट पॉजिटिव है नजर आते हैं। तो यही बातें हैं। मेन बात यह है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अगर अच्छी रहेगी ना तो स्टॉक प्राइस है देखो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये जायज सी बात है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल या परसों तक आ जाएगी, क्योंकि देखो अभी वीडियो आने में थोड़ी बहुत देरी हो रही है क्योंकि मेरे को भी समय नहीं मिल पा रहा। लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, अब एक एक करके जो इनके जो सेक्टर है, सेक्टर में सारी कंपनियों को मैं आपको एक एक एनालिसिस करके मैं बता दूंगा। जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे हम एनालिसिस करते चले जाएंगे। देखो ये एक सी वाटर के बारे में बात हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम किस कंपनी के बारे में बात डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।